बिहार में राज्यसभा का गणित 15 मार्च को इफ्तार के बहाने तेजस्वी साधेंगे एआईएमआईएम का साथ। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से मुलाकात की। इस बैठक को बेहद सकारात्मक बताया जा रहा है। तेजस्वी ने घोषणा की कि वे 15 मार्च को ईमान के घर इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। आरजेडी को राज्यसभा की एक सीट पक्की करने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरतें हैं, जिसमें एआईएमआईएम के 5 विधायक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। स्पीकर के खिलाफ नरम पड़ा विपक्ष। बिरला जी से निजी बैर नहीं, बस बोलने की आजादी चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष का अनोखा रुख देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने व्यक्तिगत तौर पर स्पीकर ओम बिरला की सराहना की, लेकिन सदन में अपनी आवाज दबाए जाने का आरोप भी चढ़ा। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने कहा कि उनकी बिरला से कोई निजी दुश्मनी नहीं, बस दुख इस बात का है कि उन्हें सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। संसद में गिरा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। शाह बोले, आंख मारने वाले कर रहे मर्यादा की बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में विफल रहा। चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि करीब 4 दशकों बाद स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाना संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आंख मारने वाले भी आज अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल उठा रहे। उन्होंने जोर दिया कि स्पीकर का फैसला अंतिम होता है और उन पर शक करना दुनिया में देश की साख बिगाड़ना है। असम में हेमंत सोरेन की हुंकार। जेएमएम और जय भारत पार्टी के गठबंधन से खड़ा होगा तीसरा मोर्चा। असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्वोत्तर की राजनीति में हलचल मचा दी है। सोरेन ने बिस्वनाथ जिले में रैली कर भाजपा सरकार पर हमला बोला और झामुमो जय भारत पार्टी गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन राज्य की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो मुख्य रूप से चाय बागान, श्रमिकों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। यह तीसरा मोर्चा असम की करीब 35 सीटों पर चुनावी समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखता है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। युद्ध के साए में भारत सुरक्षित। 21 करोड़ टन कोयले का रिकॉर्ड भंडार, 88 दिनों का बैकअप। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनी हुई है। देश में कोयले का कुल भंडार 21 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो अगले 88 दिनों की बिजली जरूरतों के लिए पर्याप्त है। कोयला मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में उत्पादन मांग से अधिक रहा है। वर्तमान में बिजली घरों और खदानों की पीट हेड पर स्कॉट की कोई कमी नहीं है। भीषण गर्मी की संभावनाओं के बीच यह भंडार देश को संभावित बिजली संकट से सुरक्षित रखने में मददगार होगा। इम्फाल में एनआरसी की मांग पर हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एनआरसी लागू करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। एमा कैथल की महिला विक्रेताओं और नागरिक संगठनों ने विधानसभा की ओर कूच किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और मॉक बम छोड़े। इस झड़प में 6 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिना एनआरसी की जनगणना होने से अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिलने का खतरा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि फिलहाल केवल प्रारंभिक तैयारी चल रही है, मुख्य प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी। टीएमसी ने जुटाए 180 सांसदों के हस्ताक्षर। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस अभियान का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस कर रही है। पार्टी ने राज्यसभा के 60 और लोकसभा के 120 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए हैं, जो महाभियोग की न्यूनतम सीमा से अधिक है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। हालांकि रणनीतिक कारणों से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिलहाल इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन समर्थन विपक्षी एकजुटता का है। रूसी तेल पर ट्रंप की 2 टूक। छूट सिर्फ भारत को मिलेगी, यूरोप को नहीं। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि रूसी तेल खरीदने की रियायत केवल भारत तक ही सीमित रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वे वैश्विक तेल कीमतों को कम करने के लिए कुछ प्रतिबंधों में ढील दे सकते हैं, लेकिन यह लाभ यूरोपीय देशों को नहीं मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए विशेष समझौतों के तहत रिफाइनरियां लाभ उठा रही हैं। ईरान संकट के कारण बढ़ी तेल की किल्लत के बीच अमेरिका का यह रुख भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत कूटनीति की जीत माना जा रहा है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने सराहा जल जीवन मिशन, देश के 82% ग्रामीण घरों में अब नल से जल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल जीवन मिशन की सराहना करते हुए कहा कि देश के 82% ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। 2019 में यह आंकड़ा मात्र 17% था। जल महोत्सव के दौरान उन्होंने बताया कि स्वच्छ पानी मिलने से महिलाओं का संघर्ष कम हुआ है और जल जनित रोगों में गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने पुष्टि की कि 15 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। यह मिशन ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और सम्मान के क्षेत्र में क्रांति साबित हो रहा है। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों से मांगे ऑनलाइन सुझाव। 30 अप्रैल तक खुला पोर्टल। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनकारों के वेतन व भत्तों में सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। 5 मार्च से शुरू हुई यह प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। इच्छुक पक्ष 8cpc.gov.in पर अपने सुझाव और मांगे साझा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मेमोरेंडम स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में रक्षा बलों, रेलवे और अखिल भारतीय सेवाओं सहित सभी केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिससे भविष्य के वेतन ढांचे को बेहतर बनाया जा सके।